पिछले 48 घंटों में जंतर मंतर पर चल रहे उस आंदोलन ने आखिरकार एक परिणाम हासिल कर ही लिया। वो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चल रहा था और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो चुका है। पिछले 48 घंटों में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ने एक इंस्टाग्राम पर अपना पोस्ट भी किया जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ। सुबह उठते ही सोनम वांगचुक के साथ बात करी थी देश के केंद्र सरकार के मंत्रियों ने और उनका जो अनशन था उनको भी तोड़वाया था। उसके बाद में दोपहर में एक बैठक हुई, कमेटी बैठी हुई और शिक्षा के लेके, एजुकेशन को लेकर, रिफॉर्म को लेकर एक मसौदा तैयार किया गया और मसौदे में रखा गया 10 साल की सज़ा और 10 करोड़ रुपए अगर कोई पेपर लीक करता है। उसके अलावा भी कुछ ऐड कर दिया गया। जब ये मसौदा तैयार हुआ तो बात की गई अभिजीत दीप के, सीजीआई के जो फाउंडर है, उनसे। जब प्रोटेस्टर से बात की तो प्रोटेस्टर ने इस बात के लिए हाँ नहीं भरी, कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम नहीं मानेंगे। जब ये चीज़ें सरकार और उनके बीच में जब बातें चल रही थी, बातचीत को समय लिया गया कि हम ऊपर के अधिकारी से फिर बात करते हैं और इस तरह से आज की तारीख में जो बात हुई तो 3 बजे लास्ट फाइनल कोड करना था, उससे पहले ही धर्मेंद्र प्रधान यानी भारत के शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस बात को लिखते हुए कहा कि मेरा देश का प्रति ये बीते 4 साल जो 5 साल है मेरे वो देश के प्रति मैंने शिक्षा को ऊपर उठाने के लिए मैंने करबद्ध काम किया और इस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम किया वो मेरे लिए बहुत ही याद रहेगा और भविष्य में जब कभी कहीं भी मौका मिलेगा तो मैं देश की युवा शक्ति के लिए फिर एक नया काम करना पसंद करूंगा और जो आने वाली पीढ़ी के लिए मेरी एक इमेज है उसको सुधार सके और लोगों में विश्वास कमा पाऊँ। हाँ, मैं सही तरीके से और सही युवा के दृष्टिकोण में देखता हूँ और आगे भविष्य में करूँगा। इनके साथ उन्होंने त्याग पत्र दिया है और इनके कुछ आंकड़े बताए जाते हैं कि ये भारत सरकार ने इसके कदम जो लिए हैं उसके पीछे की कहानी यह कहते हैं कि एक इस चीज़ के चक्कर में, जो इस्तीफा के चक्कर में देश में जो बाकी बाहरी तंत्र जो काम कर रहा है और देश में आगजनी का और उपद्रव फैलाने का काम है उसको शांति करने के लिए यही एक तरीका था। सरकार ने उन युवाओं की बात को माना, उन शिक्षा के उन बच्चों को जो भविष्य अपना उसमें देखते हैं उनकी बातों को माना और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया है। वहाँ जश्न का माहौल है और सरकार इस बात के लिए कहती है कि हम उन युवाओं के लिए एक देश बना रहे हैं, उन युवाओं की अगर डिमांड होती है तो हम उसे पूरा करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ तक सब कुछ हो चुका है और सरकार के साथ साथ में एक और चीज़ मांग डिमांड हो रही है कि उन बच्चों का मुआवजा मिलेगा जो आत्महत्या करी है और बाकी तमाम जितने लोग और हैं जहाँ पर पुलिस के सामने थे उनके केस भी हटाए जाएंगे। ये तमाम सारे चीज़ें और चल रही है, लगता है सब फॉर्मेलिटीज़ और बची है क्योंकि एक जो मुख्य मुद्दा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का वो हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको इन चीज़ों में आपको जिस तरह से दिखता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। ये अच्छा हुआ और किस तरह अच्छा हुआ और बुरा हुआ तो किस तरह बुरा हुआ, अपनी अपनी राय रख सकते हो। आपको आज़ादी है अभिव्यक्ति की।